हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग वो वाले व्लॉग का सेकंड पार्ट है, कंटिन्यू हो रहा है। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा था तो इसीलिए मैंने इसे दो पार्ट में सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूं। तो अभी फ़िलहाल मैं देखिए क्या क्या कर रही हूँ। पिछले वाले व्लॉग में वैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने फ्रिज की जो भी साफ़ सफाई करी थी वो किया था। बालकनी में बहुत वो पानी फैल गया था तो वो सब मैंने साफ़ किया था। कूलर में जब भर रही थी तो ये सब हुआ था। और जब मैं यहाँ पे रूम में बैठी थी, काम भी मेरे सारे जल्दी हो गए थे तो मैंने सोचा आज इनका आयना और यशी का जो ये टेबल है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ना जाने क्या क्या कितना सब कुछ बिखेर के रखी हो। इसकी वजह से रूम इतना ज़्यादा गंदा लगता है। बेवजह का सारा सामान यहाँ पे भरा पड़ा है। और जो इनका किचन सेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है। अब क्या है, झाड़ू लगता है रोज़ तो इसमें धूल उड़ उड़ के बैठती है। पोछना वोछना तो है नहीं, बच्चों को उन सबसे क्या ही मतलब कि पोछें कि क्या करें। तो गंदा पूरा इतना ज़्यादा धूल थी इसमें। तो मैंने एक एक पूरा इनके बर्तन हटा करके सारा पहले किचन सेट इनका पोछा। देन उसके बाद जो ये टेबल है ना, टेबल में इतना सामान बिखरा था तो ये भी अच्छे से पोछते नहीं बनती है, सामान रखा रहता है। तो मैंने सोचा चलो आज ये वाला एरिया क्लीन कर देते, काफ़ी गंदा सा लग रहा था। तो मैंने फिर टेबल को अच्छे से पोछी और इसके ऊपर जितना भी ये फालतू का सामान रखा हुआ है ना, ये सब कुछ मैं हटाने वाली हूँ। इतने सामान की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बेवजह इन लोगों ने भर के रखा हुआ है। और जिसमें बुक्स वगैरह रखी हैं ना, वो भी रैक बहुत गंदे हो रहे थे, उसमें इतनी ज़्यादा धूल थी। जो कपड़ा मैं लेकर के आई थी ना ये सब पोंछने के लिए, बहुत गंदे हो गए थे। तो चलिए पहले तो सेलेक्ट करते हैं क्या क्या सामान यहाँ से हटाना है और क्या क्या यहाँ पर रहने देना है, क्योंकि बच्चों का सामान तो मैं यहाँ से हटा नहीं सकती हूँ। और या तो उधर वाले जो रैक है ना 3, उसमें रखूँगी। और जैसे ये डिब्बे में ना इनके वो हैं वेजिटेबल सेट और फ्रूट सेट, वो सब था। तो ये सब लेकर के मैं चल रही हूँ वो अंदर वाले रूम में। वहाँ पे एक जो कबर्ड है स्पेशली बच्चों को देकर रखी हूँ मैं टॉयज रखने के लिए, लेकिन फिर भी एक एक करके ये दोबारा वहाँ टेबल में पहुँच ही जाते हैं। तो मैं वापस से ये सब लेकर के आई हूँ और जिस कबर्ड में बच्चों के टॉयज हैं उसी में इनको मैंने रख दिया है। अब ये लोग निकालेंगे तो देखेंगे, क्या पता भूल ही जाए। वैसे इनके पास इतने सारे टॉयज है ना, ये भूल जाती हैं कि क्या है हमारे पास क्या नहीं। जो सामने दिखता है बस उसी से खेलती हैं। तो मैंने तो इसके अंदर रख दिया है। वही मेरा सूटकेस तो अभी देखो कितने दिन हो गए गाजियाबाद से आए, अभी तक ये बेड के अंदर गया नहीं। खैर ये इसी तरह रखे रहने देते हैं। अभी कुछ दिन में मैं जाऊंगी कहीं पे तो ये दोबारा से काम आएगा। और देखो थोड़ा बहुत इस रूम में भी सामान फैला हुआ था तो वो सब रख दे रही। सुबह बच्चों के कपड़ों में प्रेस किया था ना, तो प्रेस वैसे ही रखा हुआ था, गर्म था क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिला। तो इधर रूम में मैं आई ही नहीं तो वो ऐसे ही पड़ा रहा। और उसके बाद यहाँ पर सुबह के बेडशीट अभी तक पड़े हुए हैं। कितना देखो आप लोग टाइम हो गया है और मुझे इधर का काम करने का टाइम ही नहीं मिला। मैं फ्रिज में, किचन की साफ सफाई में, बालकनी की साफ सफाई में ही लगी रह गई। और यहाँ रूम का जो भी सामान था वो वैसे का वैसे पड़ा है जैसे सुबह सब लोग सो करके उठे हैं। तो वैसे जो फोल्डिंग वगैरह रहती है ना वो तो हस्बैंड हटा दिए थे सुबह, और गद्दा भी हटा दिए थे। उसके ऊपर जो चादर रहता है एक, वो हटा दिए थे। बाकी ये बेड में पड़े थे 2, तो ये नहीं हटाए थे इन्होंने, तो इसको मैं हटा दे रही हूँ। और अभी मुझे ना ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई करनी, इसमें भी बहुत ज़्यादा धूल जम गई है। इसका शीशा भी काफ़ी गंदा हो गया। बस देखते हैं अब यहाँ की क्लीनिंग का कब टाइम मुझे मिलता है। इसको ड्रेसिंग टेबल साफ करना है। और यहाँ पर जो ब्लू वाली मेरी अलमीरा है ना, इसके ऊपर भी काफ़ी गंदगी हो। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने पेपर भी नहीं डाला था तो इसलिए और गंदी हो गई है। अब देखते हैं किसी दिन टाइम निकालेंगे। वैसे भी 15 तारीख से बच्चों की छुट्टी भी हो रही है गर्मियों की। और आप लोग की तरफ कब से स्कूल बंद हो रहे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। आयना लोग का तो 15 से बंद हो जाएगा। और बेड के ऊपर क्या है, बेड में भी बहुत धूल है, लेकिन अभी अच्छे से तो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि कॉलिन नहीं है। जब कॉलिन होगा तो फिर अच्छे से करूँगी। अभी सिर्फ ऐसे ही कपड़ा लेकर के पोंछ दिया था। धूल तो खैर हट ही गई है, बाकी कुछ कपड़े वगैरह हैं जो मशीन में डालने हैं। तो चलिए ये सब लेकर के चलते हैं। और भी ठीक कर दिया है, कपड़े भी उठा लिए हैं यहाँ से। अभी मैं इनको वॉशिंग मशीन में डाल के आती हूँ। वॉशिंग मशीन तो खैर अभी 2 से 3 दिन बाद ही चलेगी क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लगाई थी मशीन। गाइस अभी 12:30 बजे है और मैं तो इतना ही काम करके थक गई। ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि बाहर मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा। अभी मैंने AC ऑन करा है और 10 मिनट हो गया है, रूम ठंडा हो गया है और बहुत ज़ोर प्यास लगी है। मैं पानी पी लूँ, अब जा कर के थोड़ा शांति मिली है। अब AC की हवा ले लूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ वही चाय पी थी सुबह, उसके बाद कुछ खाया नहीं है। और
खरबूजा मेरा मन कर रहा है, बट खरबूजा इतना बेकार दे गया वो कि क्या ही खाएं, कच्चा है वो। और वाटरमेलन रखा हुआ है, देखेंगे वाटरमेलन कट कर लेंगे थोड़ी देर में। फ्रूट्स वगैरह गर्मी में मेरे को तो दोपहर में अच्छे लगते हैं, खाना तो खाने का मन ही नहीं करता है। ये सब काम करते करते टाइम हो गया था यशी का आने का, तो मैं बाहर बालकनी में गई तो मैं देखी यशी आ ही गई है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई उसको लेने के लिए। नीचे से तो वो आ जाती, दरवाज़ा खोल लेती है खुद से ही, और बस मैं ऊपर ही खड़ी हो जाती हूँ तो आ जाती है। फिर मैं इसके अब ड्रेस वगैरह चेंज कराऊंगी, अब इनकी बातें सुनूंगी। वैसे ये बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी मुझे देख करके साड़ी में। साड़ी जिस दिन मैं पहने रहती हूँ ना, ये बहुत खुश हो जाती है। तो कह रही थी आप तो लाल लाल टमाटर जैसी लग रही हो। तो बस अभी इनके साथ बातें करते हैं, आप लोग साथ भी यशी की बातें करवाती हूँ। बैग लेकर गई, चेयर यहीं पे रखी हुई थी कूलर के बगल में, तो इसको भी अंदर मैं लेकर के चल रही हूँ। पानी की बोतल भी सुबह वो पानी मेरे भैया दे गए थे तो सीढ़ी पे ही रखी थी, तो इसको कर लिया है अंदर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब गर्मी आ गई है, बंदर है जो भी है तो वो गिरा जाते हैं पानी, उनको लगता है पी हुए तो कुछ नहीं पाते, पूरा सीढ़ियों पे फैला जाते हैं। तो इसको मैंने अंदर रख दिया है। और अभी यशी से मैं बातें कर रही थी, यशी तो आते ही खेलने में लग जाती है। तो मैंने इसको कहा गोदी नहीं आना तुमको, तो फिर गोदी आई। फिर मैं इसको थोड़ा कूलर के साइड पे ले जा रही हूँ। अभी वो हवा तो यहाँ पर भी आ रही है कूलर की, लेकिन कूलर के जस्ट सामने बैठो ना तो और तेज़ हवा लगती है, तो अच्छा लगता है। तो बस इसको कूलर के सामने बैठा करके बातें कर रही थी, पूछ रही थी कैसा रहा स्कूल में, क्या क्या किया, किसी मैम ने डांटा तो नहीं। तो बस बता रही थी अपने फ्रेंड्स की बातें। दोनों आपने बनाई है? वाह, ऐसे लग रहा है कोई राजा महाराजा की चेयर है। पर कोई मेरे से बाहर खेलेगा ही नहीं, इसीलिए मैं बहुत देर से आयना का वेट कर रही हूँ बार बार बालकनी में जाकर, क्योंकि 2:30 बजे के बाद बस कभी भी आ जाती, कभी कभी तो 2:30 से पहले ही आ जाती, लेकिन आप भी देखिए 3 बजने वाला है और अभी आज बस आई नहीं है। मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। यशी तो आराम से टीवी देख रही है, वो तो 1:30 बजे आ गई थी, और आयना भी आई नहीं, पता नहीं। मैंने सुबह कंघी तो करी थी, बट मैंने चोटी नहीं बनाई, बाल भी मेरे एकदम ख़राब हो रहे हैं। अभी मैं चोटी भी बनाऊंगी। आयना फाइनली काफ़ी वेट कराने के बाद अब आई है आयना की वैन, और इतना ज़्यादा लेट हो जाता है आयना को, वैन ही नहीं मिलती है। इनकी वैन रोज़ स्कूल में ख़राब रहती है, आधे घंटे तो रोज़ ही लेट हो रहा है। अब देखो 3:14 हो गया है और अब जाकर के आयना आई है। तो इसका वेट हम लोग कर रहे थे खाना पीना खाने के लिए, जब आयना आएगी तो साथ में ही खाएंगे। तो ड्रेस चेंज कराई, खाना वगैरह खाया, और इन लोग को स्कूल से एक फॉर्म मिला था तो ये फिल करना था। अभी मुझे यहाँ पर पेन नहीं मिला, तो फिर मैंने अभी बोल दिया आयना से कि अभी इसको रख लो और मैं इसे बाद में भर दूंगी, फिल कर दूंगी। तो यहाँ पर बच्चों के कपड़े डाले थे धूप में, ये धुलूंगी नहीं, अभी कल इनको पहनना है, उसके बाद मैं इसे मशीन में डालूंगी। क्योंकि ये वेडनेसडे और थर्सडे ये वाली वाइट वाली ड्रेस इनके स्कूल में पहनी जाती है, तो 2 दिन अभी पहनेंगे, फिर मैं बाद में धो दूंगी। और अभी मैं जा रही हूँ अब किचन में। आई थिंक 5 जो है, 5 क्या मतलब, हाँ 5:30 या 6 हो गया होगा टाइम। तो मैं शाम की चाय बना लेती हूँ, और ब्रेड वगैरह बच्चे बोल रहे थे सेक दो, तो ब्रेड भी सेक दूँगी। वैसे ब्रेड जो है वो ज़्यादा बची नहीं थी, 10 से 15 मिनट बचे होंगे बस। तो मैं बर्तन वगैरह स्टैंड में लगाने थे, अभी बस थोड़ी देर पहले मेरी मेड धो करके गई है तो वो लगा दिया है, किचन साफ़ कर दिया। और अभी कूलर में पानी लगा रखा है रात के लिए, तो थोड़ा बहुत बचा है, बस भर जाएगा ना सब। मैं आज सोच रही हूँ मैं अरवी की सब्ज़ी बनाऊँ, तो बस कुकर में चढ़ा दूँगी अरवी बॉईल करने के लिए। आटा तो मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, तो आटा नहीं लगाना है। तो देखते हैं कितना पानी भर गया। कूलर में पानी भर गया है, थोड़ा बहुत बचा था, तो और 2-3 मिनट के अंदर भर जाएगा। बाहर देखिए अब अंधेरा होने लग गया है। आयना यशी दोनों बिजी हैं टीवी देखने में, और अभी इनको मैं शाम को तो वैसे भी पढ़ाती नहीं हूँ, शाम को मेरे पास बहुत काम रहता है, चाय वाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, कुछ ना कुछ ये लोग फरमाइश कर ही देती हैं। आयना उतना नहीं करती, यशी ज़्यादा फरमाइश कर देती है। तो पहले तो मैं यहाँ पे फ्रिज से अरवी निकाल ले रही हूँ, अब इसको करूँगी बॉयल बड़े वाले कुकर में। इतनी सी अरवी के लिए इतना बड़ा कुकर मुझे चढ़ाना पड़ता है, मेरा जो छोटा वाला कुकर है वो अभी तक बन नहीं पाया है, तो इसीलिए इतने बड़े में चढ़ाना पड़ता है। तो इसको अच्छे से 3 से 4 बार मैंने साफ़ पानी से धोने के बाद चढ़ा दिया है। और चाय वाय तो हम लोगों ने पी ही ली थी, तो यहाँ पर इसको चढ़ा करके अब मैं सुबह से साड़ी पहने एकदम थक चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ। बस कूलर में पानी भर गया है ना, बंद भी कर दिया मैंने, तो अब मैं चेंज करूँगी। फिर में पानी भर गया और मैंने अरवी भी रख दिया है बॉयल होने के लिए। अब मैं जा रही हूँ शाम के टाइम अपना मुँह धोती हूँ, कंघी उंगी करती हूँ, वो सब कर लूँ,
साड़ी मैं सोच रही हूँ चेंज करके गाउन पहन लूँ, क्योंकि थोड़ी गर्मी भी हो रही है। सारा दिन तो मैं पहन ही रही, अब मैं चेंज कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने चेंज कर लिया, ये वाला गाउन पहन लिया है, पाउडर लगाया मैंने बहुत सारा, मेरी ड्रेस में भी लग गया है। और यशी जिद कर रही है हलवा बनाने के लिए, दोपहर में बोल रही थी बट मैंने बनाया नहीं था, और अभी फिर से कह रही है, तो कोई बात नहीं। 7:15 हो रहे हैं और मैं बना ही देती हूँ हलवा, साथ में सब्जी भी बना दूंगी, तो 8 बजे के लोग खाना पीना खा लेंगी। तो चलते किचन में। अरवी जो है ना वो बॉईल हो गई थी, सीटी भी खुल गई है, तो इसको मैं निकाल के रख दूँ। कम से कम 10 से 5 मिनट तो रखना ही पड़ेगा इसको खुले में, तभी जा करके ठंडी होगी। और फिर यशी जिद कर रही थी हलवा बनाने की इस टाइम पे, खाना खाने के टाइम पे, बट बहुत ज़्यादा बोल रही थी तो फिर मुझे बनाना ही पड़ा। फिर इन लोगों ने ना खाना नहीं खाया था, बाद में हलवा खा लिया तो पेट भर गया, फिर मिल्क वगैरह भी पीना होता है रात में, तो इसलिए फिर सिर्फ हलवा खाई और बाद में सोने के टाइम पे मिल्क दे दिया था। खाना फिर वो सब्ज़ी जो है वो बच ही गई थी, रोटी भी कम ही बनानी पड़ी मुझे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद